हे दोस्तन, वेलकम टू आदि एक्सप्लेन्स पीके। यहाँ मिलता है सबसे इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन। चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है एंड ये काफी ज्यादा बवाल है, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि अगाथा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, बिल्कुल एक सेलेस्टियल जीतना और उससे लड़ने के लिए एलिशियम आता है। पर ये लड़ाई का नतीजा क्या होता है एंड अगाथा को ये पावर्स कैसे मिले, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सेट पे जहां पर अगाथा एक्टिंग कर रही होती है और वो वहां पर अपने मैजिक को परफॉर्म करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जिसके बाद मूवी का डायरेक्टर यानी कि हॉवर्ड स्टार्क बोलता है और फिर यहाँ पे रिवील होता है कि जारविस यहाँ पर कैमरा मैन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगाथा बोलती है कि यहाँ कुछ तो मिसिंग है और हॉवर्ड उस पर हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है। यहाँ पे अगाथा एक बहुत बड़े सुपरस्टार के जैसे अपने टेंट्रम्स दे रही होती है, जिसका जारविस थोड़ा सा कॉमेडिक वे में मजाक उड़ाता है, लेकिन वहां पे जो हॉवर्ड स्टाफ मौजूद रहता है वो हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है जो भी अगाथा बोल रही होती है। यहाँ पर अगाथा बोलती है कि मैं अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ एंड मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा स्टार पावर की जरूरत है, जिस पर हॉवर्ड हाँ कहता है और फिर अगाथा कहती है कि किंगो को बुलाओ बॉलीवुड से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंगो हॉलीवुड आ जाता है और फिर यहाँ पर वो सीन शूट होता है, जिसके स्टार्टिंग में हमें किंगो एक बॉलीवुड या फिर हिंदी सॉन्ग में डांस करते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद उसका सामना होता है अगाथा से, जो कि वेस्टर्न डांस कर रही होती है। इन दोनों का यहाँ पे डांस फेस ऑफ होता है और इन्हीं बातों बातों में ये रिवील होता है कि किंगो को भी पता है कि अगाथा क्या कर रही है एंड अगाथा इस बात से भी वाकिफ हो जाती है। जहां इन दोनों के डांस के लेस ऑफ के बीच में ही किंगो अपने एनर्जी प्रोजेक्शंस को छोड़ता है, जिसका मजाक उड़ाते हुए अगाथा कहती है तो तुम बस पिस्टल से फ्यू फ्यू कर सकते हो, जिसके रिस्पॉन्स में किंगो कहता है कि मैं पिस्टल से फ्यू फ्यू नहीं करता हूँ, ये एनर्जी प्रोजेक्शन है और इसको मैं इस स्टाइल में करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अगाथा अपने कार्ड्स रिवील करती है और बताती है कि उसने बाकी इटर्नल्स के भी पावर्स एब्जॉर्ब कर लिए है, जहां पे वो अथीना के ब्लेड, उसके बाद मकारी के जैसा स्पीड भागती है और एंड में तो आंखों से लेजर देती है। इसके बाद वो दोनों मिलके उस सीन को किसी तरह शूट करते हैं, जिसके बाद से हॉवर्ड कहता है कि ये सीन ने तो मजा ही आ गया। जिसके बाद से जारविस कहता है तो हमें पार्टी करनी चाहिए और इसी पर हॉवर्ड कहता है बिल्कुल सही कहा, चलो आज हमारे घर में पार्टी होगी और वो सब को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि अगाथा किंगो से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि इमरजेंसी आने वाला है और उसके बाद ये प्लान तबाह हो जाएगा, जिसको मैं होने नहीं देना चाहती। किंगो कहता है कि तुमको सच में लगता है कि इतने सालों से मैं जिस मिशन के लिए यहाँ पर हूँ उसको मैं छोड़कर तुम्हारी बात में आ जाऊंगा। जिसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि देखो तुम भले ही इटर्नल होगे, लेकिन तुम बाकी इटर्नल से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तुमने ना सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखा है बल्कि उनके साथ जिया है और तुमने एक्टिंग की है। जिसके बाद से वो उसके मूवी के पोस्टर्स को दिखाती है अपनी मैजिक की मदद से और फिर कहती है कि मैं तुम्हें 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी हॉलीवुड में हॉवर्ड स्टार की तरफ से, अगर तुम मेरा साथ दो। जिसका किन्नो कहता है डील डन, लेकिन मैं पहले बता दूं कि सारी चीजें मेरे हिसाब से होंगी और मेरे दोस्तों को तुम आजाद कर दोगी, क्योंकि यहाँ पर अगाथा ने बताया होता है कि उसने बाकी इटर्नल्स के पावर को एब्जॉर्ब किया है और उन्हें कैद किया है, ना कि उन्हें मारा है। एंड जैसे ही यहाँ पर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, वैसे ही इन दोनों के सामने आरिशम का एक प्रोजेक्शन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगा किंगो कि तुम मुझे धोखा दे दोगे, और अगाथा तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, मैं आ रहा हूँ। पर ऐसा कहते ही आरिशम वहां से निकल जाता है और फिर वो प्लेनेट अर्थ की ओर आ रहा होता है। फिर हम देख पाते हैं कि अगाथा और किंगो जाते हैं उस पार्टी में जहां पे हॉवर्ड स्टार्क रहता है एंड वहां पर अगाथा कहती है कि हमें थर्ड एक्ट का सीन अभी ही शूट करना पड़ेगा उस सेट के अंदर। जिसके रिस्पॉन्स में जारविस कहता है कि मैंने तो उसको तुड़वा दिया था जब आपने कहा था कि वो सीन वर्क नहीं कर रहा है। इस पर अगाथा कहती है कि अब मैं फिर से वो रूम्स बनाने पड़ेंगे तभी मैं वो मैजिक कर पाऊंगी एंड उतना बड़ा एरिया, उतना बड़ा सेट मुझे कहाँ मिले। एंड तभी वो लोग बाहर एक जगह को देखते हैं एंड अगाथा कहती है कि हम उस जगह पे शूट कर सकते हैं। हॉवर्ड स्टार्क कहता है कि मैं उस जगह को खरीद रहा हूँ और वहीं पे हमारी फाइनल शूटिंग होगी, लेकिन हम वहां पे पहुंचेंगे कैसे, वो भी इतनी जल्दी। इफ अभी किंगो वहां पर अपनी एलियन शिप को दिखाता है। हॉवर्ड स्टार्क कहता है कि मुझे पता था, मुझे तो लगा था कि अगाथा एक एलियन है, लेकिन वो एक विच निकली और तुम एक एलियन। जिस पर अगाथा कहती है कि तुम्हें सच में पता था और तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि हाँ, क्योंकि इससे मेरे वीएफएक्स का खर्चा बच रहा था, प्लस मुझे एक ग्रैंड मूवी बनाना
बनानी थी। इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं और वहां पे रून्स को ड्रॉ करने लगते हैं, जिसके बाद से उस फाइनल शॉट की तैयारी होती है जहां पे किंगो को टान दिया जाता है एंड अगाथा अपने स्पेल्स को बोलते हुए किंगो की ओर अपने मैजिक को छोड़ती है। इन सभी चीजों को वहां मौजूद चार्विस रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड फिर हम देख पाते हैं कि फाइनली यहाँ पे अगाथा का मैजिक काम करता है और वो उस मैजिक की मदद से अर्थ ने मौजूद पियामत के पावर को एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसको एब्जॉर्ब करते ही वो भी सेलेस्टियल की जैसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड ग्रैंड लगने लगती है, जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है। जारविस भी इसको शूट कर रहा होता है एंड तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से आलिशम आ गया होता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां ये लोग पंचेज एक्सचेंज करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगाथा कुछ एनर्जी प्रोजेक्शन छोड़ती है जो कि आलिशम को लगती नहीं है, जिसके बाद आलिशम कहता है कि तुम जैसे प्रिमिटिव बीइंग इस पावर के बारे में क्या ही समझोगे, तुम्हें पावर मिल तो गया लेकिन तुम उसको ठीक से यूज भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर तभी अगाथा कहती है कि सच में लग रहा था कि मैंने मिस कर दिया, और यहाँ पे रिवील होता है कि वो आलिशम की एक ट्रैप बना रही थी जो कि स्टार शेप में बनते ही वहां पे आलिशम को क्रूसिफाई कर देता है एंड जिसके बाद अगाथा आलिशम की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वहां पे आलिशम भी खत्म हो जाता है। ऐसे होते ही अगाथा कहती है कि फाइनली मेरा मकसद कामयाब हुआ। किंगो कहता है कि अब अपने वादे के हिसाब से सब चीजें करो, तो उसके रिस्पॉन्स पे अगाथा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इमरजेंस रोकने के लिए ऐसा कर रही हूँ? मुझे तो पावर चाहिए था जो कि मुझे मिल गया। एंड तभी वहां पे किंगो बोलता है कि हॉवर्ड, तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है कि अब अगाथा क्या कर सकती है, क्योंकि उसके पास 2 सेलेस्टियल की पावर है जिसके वजह से वो अब कुछ भी कर सकती है। कि एंड तभी वहां पे हॉवर्ड कहता है कि काश कोई तरीका होता जैसे हम एक्टर्स के अंदर जाके उनके कैरेक्टर को बाहर निकालते हैं वैसा ही कुछ कर पाते, जिसको सुनकर किंगो कहता है कि तुम तो जीनियस हो। और फिर किंगो चला जाता है अगाथा से बात करने के, जहां पर वो कहता है कि मुझे पता है कि डीप डाउन तुम अच्छी हो, तुम्हें भी मेरे जैसे इंफीरियर फील कराया गया था और तुम सबके नजर में आना चाहती थी, इसीलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो पावर तुम्हारे पास है उससे ज्यादा पावरफुल तुम अर्थ पे थी जब तुम एक स्टार थी, क्योंकि लोगों को वो चीज फील कराना सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पे, ये सिर्फ एक एक्टिंग के दम पर, ये ताकत हर किसी के पास नहीं होती है। यहाँ पर किंगो अगाथा को दिल खुरेदने वाली बातें कहता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बस सिर्फ एक सही कोलैबोरेटर की जरूरत थी और वो यहाँ पर मौजूद है, अब आगे तुम्हारा फैसला होगा। जिसके बाद अगाथा उसकी ओर देखती है और फिर मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कॉस्मिक क्वीन नाम की मूवी जिसको इन्होंने अभी शूट किया था उसके प्रीमियर में है, जहाँ पे सब कोई फोटो वोटो खिंचा रहे होते हैं। हॉवर्ड कहता है कि अब मैं मिलिट्री छोड़ के मूवीज ही बना रहा हूँ क्योंकि यही है फ्यूचर। इसके बाद किंगो अलाका से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को तो आजाद कर दिया जिसमें से कुछ नाराज हैं क्योंकि तुमने 2 सेलेस्टियल्स को मारा है और बाकी सेलेस्टियल्स इधर आ रहे हैं, तो उनका सामना हमें करना पड़ेगा। जिसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि चिंता मत करो, वो सीक्वल के लिए है। जिसके बाद से वॉचर कहता है कि इसी तरह आपको भी मूवी देखने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो आपको एक नया एक्सपीरियंस और एक फीलिंग देता है और ये विश्वास दिलाता है कि हैप्पी एंडिंग अभी भी हो सकता है। तभी हम वॉचर के पीछे 3 सेलेस्टियल्स को आते हुए देखते हैं, जिसके बाद से वॉचर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हैप्पी एंडिंग के बाद आपको क्लिफ हैंगर देखने को मिले। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम डेली ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।